यूं तो सूर्य हर रोज उगता है, लेकिन 24 जून 2010 के सूर्योदय ने अपनी एक अलग पहचान बना दी। उस दिन भारत के आध्यात्मिक आकाश में सूरज के साथ पारस टीवी का भी उदय हुआ। ये केवल एक चैनल नहीं था, ये थी एक आध्यात्मिक क्रांति जिसने अहिंसा, संयम और मोक्ष की प्रेरणा के लिए घर घर में अलख जगाने का संकल्प लिया। 15 वर्षों की इस अद्भुत यात्रा में तीर्थंकरों के उपदेशों के साथ साधु साध्वियों की वाणी को जन जन तक पहुंचाकर पारस टीवी बन गया विश्व का नंबर 1 चैनल। जंगल वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध राष्ट्रसंत चिन्मय सागर जी महाराज की प्रेरणा से इस पवित्र यात्रा की शुरुआत बहुत सीमित संसाधनों के साथ हुई थी। न बड़ी टीम थी, न उन्नत तकनीक का सहारा और न ही कोई बड़ा अनुभव। बस था तो एक अड़िग विश्वास और संकल्प। हालांकि पिता तुल्य संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं माता तुल्य पूज्य गणनी आर्यका श्री ज्ञानमती माता जी के पावन आशीर्वाद से इसी विश्वास और संकल्प ने हौसलों को नित नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया और वर्ष 2011 में पारस टीवी पर प्रसारित किया गया श्री रतनलाल जी बेनाड़ा द्वारा कार्यक्रम धर्म पाठशाला। इस कार्यक्रम में समय सार, भक्तामर स्तोत्र, द्रव्य संग्रह, कुंद कुंद का कुंदन, सामायिक पाठ जैसे मोक्ष मार्गी ग्रंथों के रहस्य को बेनाड़ा जी ने सरल और सरस भाषा में जन जन तक पहुंचाकर पारस टीवी को लोकप्रिय बना दिया। वर्ष 2012 आते आते पारस टीवी ने जहां अपनी टीम को मजबूत किया, तो वहीं बेहतरीन प्रसारण के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर नित नई सफलता की इबारत लिखते हुए पारस टीवी कदम दर कदम आगे बढ़ रहा था और धार्मिक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए नई नई योजनाएं भी बना रहा था। कुछ ही दिन में पारस टीवी ने नए कार्यक्रमों की श्रृंखला में राजा श्रीपाल और मैना सुंदरी की लोकप्रिय कहानी को टीवी सीरियल के रूप में वर्ष 2013 में प्रसारित कर दिया। 40 एपिसोड के इस प्रसारण ने देश और दुनिया के जैन समाज में अपनी पैठ बना ली और दुनिया भर के दर्शकों को अपना बना लिया। ये टीवी सीरियल मात्र सीरियल ही नहीं, बल्कि दान, संयम और जैन परंपरा के गूढ़ ज्ञान को समझने का माध्यम बना। क्या बच्चे, क्या युवा, सभी वर्गों का रुझान धीरे धीरे पारस टीवी की ओर बढ़ने लगा और सुबह की शुरुआत पारस टीवी के साथ होने लगी। वर्ष 2014 में तीर्थराज श्री संवेद शिखर जी से पारस टीवी ने पारसनाथ निर्वाण लाडू महोत्सव का सीधा प्रसारण कर दर्शकों के दिलो दिमाग में एक खास जगह बना ली। आज भी इसी प्रकार के अनेकों ऐतिहासिक प्रसारण के सफल आयोजनों में श्री प्रदीप जी अग्रवाल व विकास जी अग्रवाल ACCIL ग्रुप पर्दे के पीछे रहकर पूर्ण समर्पण के साथ अपना अमूल्य योगदान प्रदान करते हैं। लगातार ऊंचाइयों को छूते हुए श्री पंकज जी जैन, श्री प्रकाश जी मोदी, श्री विनोद जी जैन, श्री अनिल जी जैन तथा श्री भव्य जैन में पारस टीवी को बुलंदियों पर स्थापित करने के लिए और अधिक ऊर्जा का संचार होने लगा। श्री प्रकाश जी मोदी ने इन उपलब्धियों के लिए जंगल वाले बाबा राष्ट्र संत क्षपकराज परम पूज्य मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज का आशीर्वाद बताया। जय जिनेंद्र दर्शकों, आज हम आपके सामने बड़े मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए एक ऐसे अवसर पे आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं कि जब मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा की एक प्रेरणा 2009 में यहाँ बलवीर नगर में जब चातुर्मास हुआ था, 2010 में उनने यहाँ पे भूमिका बनाई कि हमको पारस चैनल का चालू करना है और ये बना करके उस समय उन्होंने साधना चैनल में आचार्य भगवान के प्रवचन और चिन्मय सागर जी के प्रवचन हमने वहाँ पे चालू कराए। उसके बाद से भूमिका बनी और चिन्मय सागर जी महाराज जो कि जंगल वाले बाबा के नाम से विश्वास थे और वे जंगलों में कठोर साधना करते थे। चतुर्थ काल में जब भगवान आदिनाथ से महावीर स्वामी तक के 24 तीर्थंकर भगवान जिन्होंने जंगलों में कठोर साधना करके तीर्थंकर पद को प्राप्त करके मोक्ष की प्राप्ति करके सिद्ध हुए, आज उनकी भावनाओं को, उनका आशीर्वाद लेकर के वे जंगलों में साधना करने लगे और उन साधना का ऐसा प्रताप हुआ कि वहाँ जगमगाता हुआ उस कीचड़ से कमल खिला और वो पारस चैनल के नाम से आज पूरे विश्व में गुंजायमान होने लगा। फिर पारस टीवी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। श्रद्धालुओं के लिए एक से बढ़कर एक कार्यक्रम का प्रसारण करना मानो पारस टीवी की नियति बन गई हो। परम पूज्य क्रांतिकारी राष्ट्र संत तरुण सागर जी महाराज के कड़वे प्रवचन हो या मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज का बहुचर्चित कार्यक्रम शंका समाधान, अनुव्रत अनुशास्ता महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज साहब व परम पूज्य आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के प्रवचन हो या जीरावला भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव,
मांगी तुंगी में भगवान ऋषभदेव का महामस्तकाभिषेक हो या फिर भंवरलाल दोषी का ऐतिहासिक दीक्षा महोत्सव, 2018 में श्रवण बेलगोला के भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक हो या फिर चारों संप्रदाय, दिगंबर, मूर्ति पूजक, तेरापंथ, स्थानकवासी का कोई भी धार्मिक आयोजन, पारस टीवी ने सभी का सीधा प्रसारण कर एक इतिहास रच दिया, जिसकी विश्व स्तर पर काफी सराहना की गई। सभी देखने वाले दर्शकों, भाइयों, आपको मेरा सादर जय जिनेंद्र। ऐसा लगता है कि कल ही की बात है कि ये चैनल स्टार्ट हुआ था। हमें तो उम्मीद ही नहीं थी इस चैनल से हम लोग इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। सभी गुरुओं के आशीर्वाद से, सब माता जी के आशीर्वाद से और अपने भाइयों के सहयोग से यह चैनल आज सबसे अधिक ऊंचाइयों तक चला गया। समय का चक्र कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता होता। ऐसा ही समय था वर्ष 2020, जब कोरोना काल के समय दुनिया थम गई, गतिविधियां ठहर गईं, युवा और बुजुर्ग सब अवसाद में जाने लगे, मानो जीवन की लीला समाप्त हो रही हो। इसी अंधकारमय समय में पारस टीवी पर प्रसारित होने वाले पूज्य साधु साध्वियों के मंगल प्रवचनों ने अपनी दिव्य वाणी से न केवल जैन समुदाय को बल्कि अजैनों को भी अवसाद से बाहर निकालकर सकारात्मक ऊर्जा से भर दिया और जीवन को नई दिशा दी। तो वहीं पारस टीवी ने बच्चों के लिए एनिमेटेड कार्टून कहानियों के माध्यम से अहिंसा, संयम और त्याग जैसे मूल्यों की सीख देकर एक नई जागरूकता का संचार किया। साथ ही परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज ने विश्व शांति के निमित्त भावना योग, सिद्ध चक्र विधान एवं विशेष जाप भी करवाया, जो उस कालखंड में आशा और श्रद्धा का एक दीप बनकर जगमगाया। महाराज जी ने जंगल में, हस्तिनापुर के जंगल में, उस समय पारस चैनल का नाम उन्होंने घोषणा करा कि अपना जो चैनल रहेगा उसका नाम पारस चैनल रहेगा। वहां से पारस चैनल का नाम की घोषणा हुई है। पारस टीवी की अनकही कहानी में एक के बाद एक नए अध्याय जुड़ते जा रहे थे। ऐसा ही एक अध्याय वर्ष 2022 में भी जुड़ा, जब पारस टीवी ने पिता तुल्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के दिव्य सानिध्य में कुंडलपुर तीर्थ से ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव की पल पल की कवरेज कर विश्व भर के श्रद्धालुओं को पुण्य लाभ से अभिभूत कर दिया। पारस टीवी की टीम के लिए इस महामहोत्सव का सीधा प्रसारण करना किसी चुनौती से कम नहीं था। इसके पीछे था तो तकनीकी टीम का कठोर परिश्रम, प्रबंधकों की कड़ी मेहनत और निदेशकों का उचित मार्गदर्शन। ये महामहोत्सव न केवल महामहोत्सव था, बल्कि आध्यात्म का महायज्ञ था। एक ऐसा यज्ञ जिसमें तकनीकी टीम के साथ समर्पित एंकर, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटर और विचारशील प्रोड्यूसर, यहाँ तक कि पारस टीवी का प्रत्येक छोटा बड़ा कर्मचारी सभी दिन रात एक कर अपनी पूरी निष्ठा से इस महायज्ञ में आहुति दे रहे थे। पारस टीवी के लिए एक और चुनौती सामने खड़ी थी, जब कुंडलपुर महामहोत्सव के 2 वर्ष बाद 18 फरवरी 2024 को डोंगरगढ़ की तपोभूमि पर तप और संयम के शिखर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की संयम समाधि हुई। पारस टीवी के लिए यह समय भी किसी परीक्षा से कम नहीं था। एक बार फिर पारस टीवी की सक्षम टीम ने आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की समाधि के हर पल का सीधा प्रसारण श्रद्धालुओं तक पहुंचाकर सफलता हासिल की। 16 अप्रैल 2024 को परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज को आचार्य पद से विभूषित किए जाने का शुभ अवसर हो, या फिर जनवरी 2025 में नवग्रह तीर्थ पर आयोजित होने वाला भव्य पंचकल्याणक महोत्सव, या हो 27 अप्रैल से 2 मई 2025 तक आयोजित होने वाला परम पूज्य विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज का पट्टाचार्य महोत्सव। आज भी पारस टीवी अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की दिव्यता और भव्यता को दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप सबका सहयोग, आप सब गुरुदेवों का आशीर्वाद फल रहा है, फूल रहा है और हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी लोग उससे यही आशा करते हैं कि इसी प्रकार का स्नेह सदैव बनाए रखना और हमारे और आपके बीच में जो संबंध बन गए हैं पारस चैनल से, ये जीवन भर चलते रहें। जय जिनेंद्र बंधु। अब हमारी यात्रा अपने 16वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। नए संकल्पों,
नई ऊंचाइयों और नई प्रेरणाओं के साथ पिछले 15 वर्षों में पारस टीवी ने न केवल धर्म को दिखाया बल्कि उसे जिया, सहेजा और जन जन तक पहुंचाया है। ये केवल एक चैनल नहीं है बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक धारा है जो बना है अहिंसा का संदेशवाहक, संयम का प्रकाश स्तंभ और ज्ञान का दिव्य स्रोत। पारस टीवी हर दिन अभिषेक, शांतिधारा की पवित्र ध्वनि से शुरुआत कर आहारचर्या, मंगल प्रवचन और विशेष पर्वों का सीधा प्रसारण कर पूरे दिन धर्म और ज्ञान की ज्योति जलाता रहता है। ये यात्रा यूं ही चलती रहेगी क्योंकि धर्म कोई शब्द मात्र नहीं, जीवन का सत्य है जिसे हमने जिया है और जीते रहेंगे। आइए हम और आप मिलकर रचें धर्म, ज्ञान और अहिंसा की एक उज्जवल, दिव्य और अविस्मरणीय गाथा पारस टीवी के साथ। पारस टीवी, अहिंसा का जय घोष।